What time is it? Good afternoon, good evening, good morning. Please help me, I'm getting confused. Morning, afternoon. Are you sure? All right. Good morning. Ah, well, आज हम बात करेंगे, एक कहानी सुनेंगे. This story is about there is this boy and there is this principal. So this story is yes. You want to play this boy? No? You like your principal? All right. So there is this boy, एक लड़का है, and there is this principal, and this story talks about the education system. जो education system है हमारे देश में, this story is on education system, on school system, on university system. So in the morning जब विलास सर आपसे बात कर रहे थे, so there was this boy from this side जिसने राइट ब्रदर्स के बारे में कुछ किस्सा सुनाया था. Can I have you on stage for 2 minutes, please? What's your name? हाँ जी, Janil. Janil. Can we have a huge round of applause for Janil? Janil, brother, this story was fantastic जो आपने शेयर करी थी. Can I have mic for Janil for 2 minutes? Thank you, sir. Hello. Janil, can you share this story with all of us sure, again? Sure, sure. Yeah. Hello, good morning everyone. Okay. आप सबने सैमुअल पुरपिट लिंगले का नाम सुना है? आपने सुन लिया, पीछे नहीं आए. सैमुअल पुरपिट लिंगले, एनीवन देयर? नहीं, मैंने नहीं सुना है, हमने नहीं सुना है. अभी आपने सुनाया. कैन यू टेल मी हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? वेरी गुड. अब आपको एक बात बताता हूं मैं. सैमुअल पुरपिट लिंगले जो थे, उनको यूएस ने, वो अमेरिका के सिटीजन थे, उनको यूएस ने $50,000 रुपीस दिए थे. $50,000. $50,000, Janil. Yes. That's a huge amount. At that time. Those days, I think 1901. And they claim that when you will invent it, we will give you more money. तो सैमुअल पुरपिट लिंगले की एक फिलॉसफी बन चुकी थी. उसने बोला कि मेरे को एरोप्लेन बनाना है, मुझे मीडिया कवर करेगी, मेरे पास इतना सारा फेम आ जाएगा, मुझे बस ये काम कर देना है, और क्या चाहिए, बस ये काम कर देना है. और थोड़ी सी दूर राइट ब्रदर्स एक छोटे से वेयर हाउस में अपना काम कर रहे थे. उनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग थी. ना उनके पास मीडिया थी, ना उनके पास पैसा, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास भी नहीं थे. सैमुअल पुरपिट लिंगले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास थे. बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पर. अभी भी है. यस, नाउ आल्सो. यूएस गवर्नमेंट उसके साथ, मीडिया उसके साथ, उसके पास पैसा, उसके पास नॉलेज, सब कुछ. राइट ब्रदर के पास ना पैसा, ना मीडिया, ना दे डोंट हैव एनी डिग्री. बट इन्वेंट किसने करा? राइट ब्रदर्स. व्हाई? दोनों की फिलॉसफी में रात दिन का फर्क है. सैमुअल पुरपिट लिंगले की फिलॉसफी थी, उसको फेम चाहिए, उसको चाहिए सब लोग उसको सुने, उसको पैसा मिल जाए. राइट ब्रदर्स की फिलॉसफी थी, मेरे को दुनिया बदलनी है, मैं इस चीज को उड़ा दूंगा, मुझे कुछ ऐसा करना है कि सब लोग मुझे देखें. सो आई वॉन्ट यू टू प्लीज चेंज योर फिलॉसफी. सिर्फ पैसा कमाने के लिए या कुछ इसलिए काम मत करो. यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड. दिस शुड बी योर फिलॉसफी, दिस शुड बी योर एटीट्यूड. थैंक यू गाइस. Thank you, Janil. Thank you for this story. So, Siddharth bhaiya, can we have this mic? So, जो हमको जनरल ने अभी कहानी सुनाई, हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे. तो किस तरह से देवदीज ब्रदर्स जो आइसोलेशन में ईमानदारी से बस अपना काम कर रहे थे, they were least concerned about money, fame, popularity, without media attention and without degree. फिर भी उन्होंने 1901 में एयरप्लेन बना दिया, right? And the other guys,
who were running behind money, they could not invent this invention, but Wright brothers did it, right? उनके पास तो ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का डिग्री भी नहीं था. Still, they managed somehow and invented this huge discovery, जिसकी वजह से आज हमको दिल्ली जाना है, हमको बॉम्बे जाना है, कहीं भी जाना है, हम उड़कर 1 घंटे में पहुंच जाते हैं. और पहले लोग बैलगाड़ी में जाते थे, राइट? सो इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर स्किल. पढ़ाई करनी चाहिए, मन लगा के करनी चाहिए, पर जो आपके अंदर से एक इनर कॉलिंग आती है ना, राइट जनरल, जो आपके अंदर से एक इनर कॉलिंग आती है, जो आपका सेल्फ, जो आपका बीइंग आपको बोलता है, उस चीज के पीछे भी हमको काम करना चाहिए. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? Suppose, Paji, if you are too good in sketching, suppose, अगर आप उस sketch को इतना अच्छा करते जाएं, इतना अच्छा करते जाएं, you become expert in it. It makes a point, right? And if you are good in drawing, if you are good in creating models in science, if you keep on practicing it, understanding your craft and your skill more and more, ये आपको फल देगा ना बड़े होके, right? So you're creating your own degree, you're creating your own subject, right? All right. So मैं इस कहानी को कंटिन्यू करता हूं. आज से 125 साल पहले जब राइट ब्रदर्स के ऊपर सब लोग हंसते थे, तू एक कोने में बैठा हुआ है, तू क्या हवाई जहाज बनाएगा? वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि लोग उड़ के कहीं पहुंच जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा. 2 दिन का सफर 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, राइट? सिमिलरली इन द सेम फैशन आज 2024 में 125 साल बीत जाने के बाद अ सिमिलर इडियट लाइक ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स, वैसे ही एक बंदा था. देयर वाज दिस फेलो, वो कुछ काम ही नहीं करता था. दो ही वाज एवरेज स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज स्कूल, कॉलेज में भी वो पढ़ाई की, उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, उसके बाद उसने कुछ जॉब्स में काम भी किया, बट वो अपने ही खुद के आइडियाज के ऊपर काम करता रहता था. बॉस कुछ बोलता, वो काम को और बेटर करके देता. कंपनी को चाहिए होता था इतना काम करो, और वो करके देता इतना काम. तो लोग उससे इनसिक्योर होने लगते थे, बिकॉज ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स, यू नो. तो लोग उससे इनसिक्योर हो जाते, उसके सीनियर्स उससे इनसिक्योर हो जाते, उसके कॉलीग्स उससे चिढ़ने लगते, हाउ इज सो बेटर. तो लोग उसको वैल्यू नहीं देते थे. लोग उसकी सेल्फ एस्टीम को, उसके पर्सनल बीइंग को डैगर के जैसे ऐसे कर देते थे, यू नो. तो उसका कॉन्फिडेंस खो गया. व्हाट शुड वी नेम दिस फेलो एज? इस लड़के का नाम क्या रखें हम कहानी में? क्या रखें? कल्प. ऑल राइट. सो शुड आई इसको कल्प सिंह बना दें? कल्प सिंह. कम ऑन, इतना भी बुरा ऐसा नहीं कर यार. चलो, लेट्स नेम हिम कल्प सिंह. ऑल राइट. तो कल्प सिंह था ये. तो जिस भी नौकरी में जाता वहां से उसको लात मार के, धक्का मार के बाहर भेज देते. बोलते तू तो गधा है बे, तू क्या काम करेगा? नहीं नहीं नहीं, इस कल्प नहीं है. उसका नाम है कबीर. लेट्स कॉल हिम कबीर. अच्छा, कबीर भी है तुम्हारे फ्रेंड्स में? सो लेट्स कॉल हिम कुलदीप. चलो, लेट्स कॉल हिम आशुतोष. लड़ाई हो जाएगी यार, कंप्लेन हो जाएगी. नो. सो आशुतोष, हिज नेम वाज आशुतोष. तो जहां भी आशुतोष काम करने जाता उसको लात मार के बाहर भेज देते, बोलते यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, गेट लॉस्ट. दो ही वाज क्वालिफाइड इन हिज ओन वे, पर उसको नौकरी नहीं मिल रही थी. फिर इंडिया में ट्रेंड बदला, स्टार्टअप्स हुए. वो कई कंपनीज में अपना रेज्यूमे लेके गया. सर, डू आई फिट इन? नो थैंक यू, नेक्स्ट ईयर. सर, डू आई फिट इन? सर, आई एम क्वालिफाइड. नो, प्रोबेबली आफ्टर 2 years. तीसरी कंपनी, सर, डू आई फिट इन? आई एम सो सॉरी, नो जॉब. उसने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए, पर उसके नंबर नहीं आ पाते थे. यू नो,
उसके अंदर नॉलेज बहुत थी, बट ही वॉज लैकिंग दिस इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन चलती है ना, बड़ कुछ भी बोल देना, सारे डेटा याद रहना, सारी चीजों को रट लेना और बोल देना, उसमें वो कमजोर था। पर उसमें बुद्धि बहुत थी, ही वॉज नॉलेजेबल। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाता, रिजल्ट्स आते, अपना नाम ढूंढता, पर उसका नाम वहां नहीं होता। दूसरे लोग एंजॉय करते, मेरा प्लेसमेंट हो गया, और वो बेचारा मुंह लटका के घर आ जाता, और वहां उसकी मम्मी, नौकरी मिली? नहीं मम्मा, नौकरी नहीं मिली। तो दूसरी नौकरी, मम्मी वहां से निकाल दिया। तो अब क्या करता वो? घर में ही खाना बनाने लगता। उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी, घर में पैसों की कमी होने लगी, तो वो घर में ही खाना बनाता, बट वो खाना बहुत अच्छा बनाता था। मोबाइल खराब हो जाता, मोबाइल ठीक कर देता। आस पड़ोस में किसी का लैपटॉप में प्रॉब्लम आता, आईपैड में प्रॉब्लम आता, वो झट से ठीक कर देता। पर उसको इसके लिए पैसा नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो बहुत कम मिलता था। तो समस्या हो गई ना आशुतोष के साथ। अब घर में बैठा हुआ है, माँ पूछ रही है काम का क्या, काम का क्या, काम का क्या। वो माँ को कैसे समझाए कि माँ, आई एम वर्दी इनफ, पर मेरे को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो मुंह लटका के एक दिन अपनी एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, वहां से भी उसको धक्के मार के निकाल दिया था। ही वॉज ब्रोक, ही वॉज अबाउट टू गेट बैंकक्रप्ट विद वेरी लिटिल मनी इन हिज पॉकेट। चुपचाप चुपचाप वो घूम रहा था सड़क के किनारे। अब क्या होगा, कहीं से कोई नौकरी मिल जाए, कोई डिलीवरी की नौकरी कर लेता हूं, कहीं स्विगी में नौकरी कर लेता हूं, कोई ऐसा काम कर लेता हूं, कोई वैसा काम कर लेता हूं। पर उसको लगा, यार मैं कहानी बना लेता हूं, मैं खाना बना लेता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक कर लेता हूं, उसके बाद मैं बेबी सिटिंग कर लेता हूं, इतनी सारी चीज, मैं बच्चों के साथ स्टोरी सेशन कर लेता हूं। इतनी सारी चीज होने के बाद व्हाई शुड आई डू ऑल दीज ऑड जॉब्स? आई शुड वेट, परहैप्स शायद से मुझे कल कोई नौकरी मिल जाए। पर वो पूरी हिम्मत हार गया था। तो वहां सड़क में वो घूम ही रहा था, बैठ गया था सड़क के किनारे, एक पेड़ के नीचे, एक पान की दुकान के पास। उसके पास पान खाने के भी इतने रुपए नहीं थे, क्या करता वो? सडनली ही नोटिस कि पार्किंग लॉट से एक बड़ी सी कार निकलती है, बड़ी सी लग्जरी कार। ड्राइवर उस कार को चला रहा होता है, और कार का जब विंडो डाउन होता है तो उसको नोटिस करता है कि उसका एक क्लासमेट वहां पर एक बड़े से एक्सपेंसिव से फोन में इंग्लिश में बात कर रहा है। या ओ माय गॉड, ये तो लॉस की बात हो गई। ओ ग्रेट, ये तो प्रॉफिट हो गया। वो देखता है, अरे दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय फ्रेंड कुलदीप। ए कुलदीप! कुलदीप उसको नोटिस करता है। वो स्कूल में दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते हैं, क्योंकि जो हमारा आशुतोष था वही कुलदीप को पढ़ाता था। And Kuldeep is today sitting in this luxurious, big, air-conditioned car, जिसको ड्राइवर चलाता है। He's wearing a coat, he's wearing a blazer, he's wearing shoes, he's wearing fancy trousers, with expensive mobile, with expensive sunglasses. कुलदीप उसको रियलाइज कर लेता है, ये तो मेरा दोस्त है आशुतोष। वो कार का दरवाजा खोलता है, बाहर आता है, बोलता है हाय। हाय, ऐसा कैसे बे? ऐसा फटा हुआ पैंट, तेरे ऐसे सैंडल धूल खा रहे हैं, व्हाट हैपेंड टू यू? नथिंग ब्रो, पर तेरे सही है यार, यू लुकिंग ग्रेट, पैसा कमा रहे हो भाई। बोलता है हाँ 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 पैसा कमा रहा हूँ। तो कैसे पैसे कमा रहा है? तू तो मुझसे बचपन में ट्यूशन करता था, मैं तुझे सब समझाता था, इनफैक्ट कॉलेज में भी मैं तुझे पढ़ाता था। ये तेरा रात दिन चेंज कैसे हो गए? बिग कार, सूट वूट, सन ग्लासेस, एक्सपेंसिव फोन। कुछ नहीं यार, मार्केट के गेम है, मैन्युपुलेशन करना आना चाहिए। इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी इधर, डिग्री विग्री थोड़ी, ये कम्युनिकेशन में मैन्युपुलेट करके काम चलते हैं, ऐसे ही चलता है धंधा आजकल मार्केट में। बोलते हैं अच्छा तू पर कर क्या रहा है? ओ मैं प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, मैं शेयर्स कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट यार, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज। बड़े बड़े शब्द बोल रहा है, तुझे आइडिया नहीं है? तो मुझे आइडिया कैसे नहीं होगा, मैंने तो तुझे समझाया है, अकाउंट्स तुझे पढ़ाया है, बिजनेस तुझे पढ़ाया है, साइंस तुझे पढ़ाया है, मुझे कैसे नहीं पता होगा प्रॉपर्टी कैसे हाइक करती है, प्रॉपर्टी कैसे गिरती है, कब दाम गिरता है, कब दाम कम होता है। मैंने तुझे सारी गणित समझाई है भैया, बिजनेस की, मार्केट की, स्ट्रेटजीज की, मुझे कैसे समझ में नहीं आएगा? अब तुझे सब समझ में आता है, पर तू ऐसा कैसे घूम रहा है?
बोलता है तूने बोला ना, दैट इज द कीवर्ड, मैनिपुलेशन। मुझसे ये नहीं होता यार। ओह, अब देख यार, शेयर मार्केट गिर गया, कुछ लॉस हो गया था, इंडियन करेंसी नीचे जा रही थी, फॉरेन करेंसी बढ़ रही थी, वहां पर मैंने बाहर वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से मेरे पास पैसा आ गया। तू कुछ क्यों नहीं ऐसे ट्राई करता? बोलता है इसको करने के लिए यार, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, वो पैसा भी नहीं है मेरे पास। दैट्स वेरी सैड, नो मनी नो फन। तो अब क्या करेगा? कोई तो स्किल होगी तेरे में एजुकेशन के अलावा। आई रिमेम्बर तू खाना बहुत अच्छा बनाता था, वो 2 मिनट वाली मैगी को भी तू ऐसा बना देता था, मैं हाथ चाट चाट के खाता था। और रिमेम्बर जो तू वो चावल के साथ दाल में तड़का मार के देता था, एंड रिमेम्बर योर रायता एंड योर पनीर वाज फेब्युलस, जो तू वो कहानी सुनाया करता था खाना बनाते बनाते। व्हाई डिडंट यू गेट इनटू ऑल दोस बिजनेस, यू नो, एंटरटेनमेंट, फूड एंड ऑल? यार मैं कर तो लूं, पर उसके लिए भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना यार। देख यार, तुझ में नॉलेज है, व्हाट यू लैकिंग इज इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन। It's better to hit the right nail now. I would advise you, तू अपने स्कूल वापस जा and ask for your tuition fees back. Because देखो स्कूल वालों ने कुछ पढ़ाया नहीं है, जो भी तूने सीखा है तूने अपनी खुद की स्किल्स को सीखा है, देखो कोई लाइफ स्किल नहीं दी है। तो go to your school, ask your principal for the entire tuition fees back, और उस पैसे से कुछ काम करने की प्लान करना। तो उसको ये आइडिया थोड़ा समझ में आ जाता है आशुतोष को, कुलदीप का। सो नाउ ही मेक्स हिज माइंड, नाउ वो सीधा वहां से अपने स्कूल की तरफ बढ़ता है, 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 क्योंकि स्कूल में ही वांट्स हिज ट्यूशन फीस बैक। नाउ दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग? राइट रॉन्ग कांट से, ऑल राइट, कुछ कह नहीं सकते हैं एग्जैक्टली exactly. क्योंकि स्टूडेंट्स की भी कुछ प्रॉब्लम होती है, स्कूल सिस्टम की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, किसको ब्लेम किया जाए? पर मजबूरी ऐसी थी कि वो अपने स्कूल की तरफ जाने लगा। अब स्कूल के बाहर वो पहुंच गया और अंदर बैठे हुए थे प्रिंसिपल सर। तो प्रिंसिपल सर अंदर बैठे हुए थे और फोन पे बात कर रहे थे। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, हमारे स्कूल में केवल एडमिशन होता है मेरिट पे। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं, इतने परसेंटेज नहीं आए तो हम आपके स्टूडेंट को, हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा, बच्चा उनका है, नेताजी का है? अच्छा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की भी आपको अप्रोच है सर? डोनेशन कितना बताया आपने? ऑल राइट सर, दिस इज अ गुड अमाउंट। सर बच्चे को मेरिट वेरिट तो अगले साल कर देंगे, दिस ईयर हम उसका एडमिशन कर सकते हैं सर। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, आपका लड़का मेरा लड़का सर। हाँ हाँ सर, मेरी वाइफ भी मेरे को बहुत टांग खींचती है, उसको इस साल इंटरनेशनल हॉलीडे करनी है, दिस डोनेशन वुड हेल्प मी सर। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, सर एडमिशन पक्का समझिए, एडमिशन पक्का समझिए सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो प्रिंसिपल के कैबिन के बाहर खड़ा हुआ था, प्रिंसिपल वॉज बिजी डूइंग सम वर्क, मे बी मैनिपुलेशन, जो आते नहीं थे हमारे आशुतोष को। नाउ प्रिंसिपल अपना दूसरा फाइल निकाल के कुछ काम करने लगते हैं। इतने में से जो हेल्पर होते हैं स्कूल के, जो पियून होता है, वो पियून आता है। वो पियून बोलता है प्रिंसिपल सर अपना काम कर रहे होते हैं, बोलते हैं सर आपसे कोई मिलने आया है बाहर। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं ठीक है, अभी टाइम क्या हो रहा है देखो, इस समय मैं पेरेंट्स से नहीं मिलता हूँ, इस समय मैं स्टूडेंट से नहीं मिलता हूँ, नोटिस बोर्ड में टाइम लिखा है, आप उसको बोलो उन पर्टिकुलर ऑफिस आवर्स में आए, दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो पियून बोलता है सर कोई पेरेंट नहीं है। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं दिस टाइम और कौन हो सकता है, कोई स्टूडेंट है? तो पियून बोलता है सर स्टूडेंट भी नहीं है। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं स्टूडेंट नहीं है, प्यूपिल नहीं है, पेरेंट नहीं है, तो कौन है? बोलते हैं सर पता नहीं कौन है, दाढ़ी है, स्टूडेंट तो लगता नहीं है, पेरेंट है नहीं, मना कर रहा है, सर अपना नाम कुछ आशुतोष करके बता रहा है, ठीक है, दिखता कैसा है, मेरा जैसा स्मार्ट या तुम्हारा जैसा डफा? बोलता है नहीं सर, दिखता तो ठीक ही है। तो प्रिंसिपल थोड़ा रिलैक्स होता है, अच्छा ठीक दिखता है ना, अच्छा है, स्कूल इंस्पेक्टर तो नहीं है, चलो
अंदर भेज दो। तो नाउ हमारा जो आशुतोष था वो प्रिंसिपल के कैबिन में आता है। तो प्रिंसिपल बैठा हुआ होता है अपनी डेस्क पर एंड आशुतोष एंटर्स फ्रॉम द डोर विदाउट सेइंग मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, हेलो गुड आफ्टरनून। स्ट्रेट वे ही इज वेरी डिसाइडेड, बस अपने पॉइंट को ध्यान रखता है जो उसको कुलदीप ने बताया था, गो टू योर स्कूल एंड आस्क फॉर योर ट्यूशन फीस बैक। ये अपने दिमाग में रखे ही बम्प्स इनटू द कैबिन। सर, प्रिंसिपल सर, यस सर, yeah, I'm Ashutosh. Principal sir, so yes, what Ashutosh? Yes, so how can I help you? Sir, मैं आशुतोष हूँ। प्रिंसिपल सर, ऑल राइट, डाउटलेस आप हो आशुतोष, बट इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और आप यहाँ कैसे? सर, मेरे पास सारे राइट्स हैं यहाँ पर आने के लिए। ओपन योर क्लास रिकॉर्ड्स एंड चेक। आई एम एक्स स्टूडेंट, मैं एक ओल्ड बॉय हूँ स्कूल का। I have all the rights to come and meet you at any hours. All right, so you are an old boy. Welcome, welcome. क्या नाम बताया तुमने? सर, मेरा नाम आशुतोष है। आप मेरा नाम भी भूल गए? मेरा चेहरा तो आपको याद होगा नहीं। नहीं, अब इतने सालों बाद स्कूल आ रहे हो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, बाल तुम्हारे कम हो गए हैं, थोड़ी हाइट बढ़ गई है, तो थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत आती है ना। ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट इज योर पर्पस? सर्टिफिकेट लेने आए होगे? सर, मैं कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं आया हूँ। इनफैक्ट मैं अपना सर्टिफिकेट अपने साथ लेके आया हूँ। लुक एट दिस सर्टिफिकेट। ये आपके स्कूल ने मुझे दिया था 20 साल पहले जब मैंने ये स्कूल पास किया था। एंड इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन दिस सर्टिफिकेट कि मुझको यहाँ पर एजुकेशन दी गई है। बट सर, ये सर्टिफिकेट गलत कहता है। ये सर्टिफिकेट भी मैं आपको देने आया हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक कि मुझे स्कूल में पढ़ाया गया है, और अगर पढ़ाया गया है तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया है। सो नाउ व्हाट डू यू वांट? द केस इज सिंपल सर, आई वांट माय मनी बैक। व्हाट मनी बैक? सर, आई वांट माय ट्यूशन फीस बैक जो मैंने आपको इतने साल अपने स्कूल के समय दी थी। यू नॉट सीरियस? तुम मजाक कर रहे हो? सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं एंड आई एम डैम सीरियस। आई वांट माय मनी बैक क्योंकि मेरे को उसका कोई वर्थ नहीं मिला। मैं जहां भी जाता हूं लोग बोलते हैं यू नॉट वर्थ इट, यू नॉट वर्थ इट, यू नॉट वर्थ इट। दैट मीन्स दिस सर्टिफिकेट इज नॉट वर्थ इट। आपने मुझे कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं सिखाया। प्लीज नाउ रिटर्न माय मनी बैक। और कोई इंटरेस्ट नहीं लगा रहा हूं सर, जितना दिया था उतना ही वापस दे दीजिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। प्रिंसिपल बोलता है बट देयर इज नो पॉलिसी लाइक सच। बैठो, कॉफी पियो, चाय पियो, रिलैक्स करो, तुम्हारा माथा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद प्लीज जाओ। सर, मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं ना, मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं। अब तो मैं अपना पैसा लेके ही जाऊंगा, और अगर आप मुझको पैसा वापस नहीं देते हैं या कोई प्रॉब्लम करते हैं या टांग अड़ाते हैं या कॉम्प्लिकेट करते हैं मामला, फाइन, I'll straight go to the Ministry of Education and report about your school. आप लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं कंज्यूमर कोर्ट के पास जाऊंगा सर। प्रिंसिपल को लगता है कि यार ये बात बढ़ रही है, तो प्रिंसिपल थोड़े से नरम हो जाते हैं। ऑल राइट, सी आशुतोष, दिस इज ऑल राइट, बैठो ना प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है। ऐसा करते हैं, मैं एक मीटिंग करता हूं अपने टीचर्स के साथ, और मीटिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आई meanwhile you sit in the restroom, meanwhile you sit in the waiting area, and मैं थोड़ी देर में तुम्हें वापस बुलाता हूँ। वेट, प्लीज वेट, विल लुक इनटू योर मैटर। बोलता है सर, माय मैटर इज वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल, मैं आपको हिंदी में साफ साफ समझा रहा हूँ, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। आई वॉन्ट माई मनी बैक, मुझे अपना पैसा, मेरा अपना ट्यूशन फीस वापस चाहिए। I'm a broke, I'm out of job, मेरी माँ बीमार पड़ी है, she cares about me, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे को धक्के मार के लोग निकाल दे रहे हैं, कह रहे हैं I am not fit for any job, so you have to return my money back, and I'm giving you an option, आप मेरा एक re-examination ले लो। re-examination? What kind of a re-examination? प्रिंसिपल पूछता है, बोलता है सर उस re-examination में मेरे को बैठा लो, क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने मुझे कितना पढ़ाया है। राइट, बात सही है ना। आज वो वापस स्कूल आया तो उसका एक री एग्जाम टेस्ट कर लेते हैं, अगर उस टेस्ट में वो पास हो जाएगा दैट मीन स्कूल ने उसको पढ़ाया है, अगर वो टेस्ट में फेल हो जाएगा
मीन्स उस वो वाकई में बुद्धू है, उसमें अक्ल नहीं है, वो स्कूल में कुछ नहीं सीखा है और उसको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ फेयर ऑप्शन, राइट? पैसा देने से पहले उसका एक री एग्जाम कर लेते हैं। री एग्जामिनेशन में अगर वो पास होगा, दैट मीन्स ही इज वर्दी इनफ टू क्वालिफाई फॉर अ जॉब आउटसाइड। और अगर वो फेल हो जाएगा तो स्कूल हैज टू रिटर्न हिम द मनी दैट ही हैड पेड फॉर हिज एजुकेशन 20 years बैक। तो चलो, उसने कहता है, आशुतोष बोलता है, ऑल राइट देन आई एम वेटिंग आउटसाइड इन द वेटिंग एरिया। आप अपने स्टाफ के साथ, अपने टीचर्स के साथ मीटिंग कर लो, आई विल बी बैक सून। आशुतोष चला जाता है वेटिंग रूम में और यहां पर प्रिंसिपल का ब्लड प्रेशर होने लगता है हाई। एक स्टूडेंट आ गया है, पैसा मांग रहा है, ऐसे कैसे चलेगा भाई काम? ही हैज टू बी आंसरेबल टू द ट्रस्टीज, टू द बोर्ड मेंबर्स। प्रिंसिपल वापस बुलाता है पियून को और बोलता है, कॉल फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, कॉल फॉर एन अर्जेंट मीटिंग बिकॉज देयर इज दिस अर्जेंट केस दैट हैज कम अप। और अभी के अभी मुझे एक कॉन्फ्रेंस करनी है सारे के सारे टीचर्स के साथ। तो पियून चला जाता है, सारे टीचर्स को बुला के लाता है। सारे टीचर्स आ जाते हैं प्रिंसिपल के कैबिन में। सो प्रिंसिपल बोलता है, ऑल राइट टीचर्स, सिट डाउन, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस हैज कम अप। और बहुत ही संगीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इनक्रेडिबल। मैंने ऐसी चीज अपने करियर में, अपने 30 ईयर के करियर में आज तक नहीं देखी। तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, मैथ्स टीचर होता है, ज्योग्राफी टीचर होते हैं, इंग्लिश टीचर होते हैं, साइंस टीचर होते हैं, फिजिक्स टीचर होते हैं। तो बोलते हैं कि सर हो क्या गया, व्हाट्स द मैटर, प्लीज एक्सप्लेन। बोलते हैं, लुक देयर इज अ स्टूडेंट, क्या नाम बता रहा है अपना, सम आशुतोष फेलो करके है, he's come back to the school, he was there right here at my cabin, he's asking for the refund, he's asking for the money back, the money that he has paid for the tuition fees, he's asking for the complete return. But why sir? एक टीचर पूछता है, but why sir? तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं, because this fellow thinks that he is incompetent, वो गधा है, उसको धक्के मार के उसके ऑफिस से निकाल देते हैं, वो किसी नौकरी में स्टेबल होके काम नहीं कर पाता है, he is a broke, he is about to get bankrupt। तो इन दिस केस उसको उसके किसी स्टूपिड से फ्रेंड ने सजेशन दिया है कि वो स्कूल जाए और अपना पैसा वापस मांगे, और वो स्कूल टपक गया है आस्किंग फॉर द मनी बैक। तो अब एक टीचर जो होते हैं फिजिक्स के, वो बोलते हैं, सर द केस इज क्लियर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ न्यूटन, according to the law of Newton, energy can never be created nor be destroyed, but can transform, change from one form to another form। मतलब सर ये केस क्लियर है, वो आशुतोष करके जो भी फेलो है उसको एक फाइनाइट टाइम में हम टीचर्स ने जितना भी पढ़ाया है, उसके बाद एक टी फाइनाइट टाइम में वो उस सारी की सारी नॉलेज को भूल चुका है। सो उसमें तो पढ़ाई, एजुकेशन उसको याद कैसे रहेगी? द केस इज वेरी क्लियर, वी हैव टू पे द मनी बैक। तो दूसरा टीचर बोलता है, बट वो हिस्ट्री का टीचर बोलते हैं, फिजिक्स मैम, सर मैम, व्हाटएवर, हुएवर, बोलते हैं, फिजिक्स सर, देयर इज नथिंग लाइक दिस इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। इतिहास में ऐसा कोई मेंशन नहीं है सर। और वैसे भी फिलॉसफी में, फिलॉसफी के सर कहते हैं, वैसे भी फिलॉसफी में कहते हैं कि इंसान ना कुछ सीखता है ना कुछ भूलता है। तो इसमें तो हमको ना उसको कुछ देना है ना उससे कुछ लेना है। द केस इज वेरी सिंपल। इन सब बातों के बीच में जब टीचर्स की लड़ाई होने लगती है, एक इंटेलिजेंट मैथ्स के टीचर होते हैं, बट ही वांट्स हिज मनी विद अ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दूसरा टीचर बोलता है, पर पैसा देना ही क्यों, इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं आती, व्हाई शुड वी पे हिम एट द फर्स्ट प्लेस। बोलते हैं, सर फिर करेंगे क्या? तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं, ही इज ऑल्सो डिमांडिंग फॉर अ री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन, आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। 20 साल बाद पैसा मांगने के लिए री एग्जामिनेशन कौन लेता है? ले रहा है ना वो आशुतोष, री एग्जामिनेशन की डिमांड कर रहा है ना। ऑल राइट, सो मैथ्स टीचर थोड़े से गणित वाले सर होते हैं, थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं। वो सारे टीचर्स एक तरफ लड़ रहे हैं, फिजिक्स ये बोलती है, हिस्ट्री ये बोलती है, फिलॉसफी ये बोलती है। मैथ्स टीचर अपनी अक्ल लगाते हैं, एक्चुअली उनको प्रमोशन भी चाहिए होता है, और वो ना प्रिंसिपल के थोड़े चमचे होते हैं, बिकॉज उनको प्रमोशन चाहिए होता है, उनको शायद से वाइस प्रिंसिपल बनना होगा। तो वो बोलते हैं, ऑल राइट सर, री एग्जामिनेशन लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो दूसरा टीचर बोलता है, री एग्जामिनेशन में अगर वो पास हो गया
अगर वो पास हो गया, अगर वो फेल हो गया तो बोलते हैं फेल उसको करना ही नहीं है, अगर वो फेल हो गया तो हमको उसको रिफंड वापस देना पड़ेगा, अगर वो पास हो गया वो भी डिस्टिंक्शन के साथ, मींस ही इज अ क्वालिफाइड स्टूडेंट, वी डोंट हैव टू पे हिम एनी मनी नाउ। बोलते हैं उसको अपन री एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, इतने सिली और स्टूपिड क्वेश्चंस पूछेंगे कि वो पास हो या फेल हो मैटर ही नहीं करे, वो उनका आंसर यूं ही दे दे। मेक श्योर हमको अब एक टीम बना के काम करना है, और कुछ भी हो जाए, भले हम उससे पूछें हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और अगर वो उसका आंसर दे दे विराट कोहली या फिर अमिताभ बच्चन, अपन को इसको भी राइट प्रूफ करना है, एनी हाउ। बोलते हैं ऑल राइट, लेट्स कॉल दिस फेलो इनसाइड और उसका री एग्जाम करते हैं। तो प्यून जाता है, आशुतोष को बुला के लाता है, आशुतोष कम इन, कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू सिट फॉर अ री एग्जामिनेशन। आशुतोष कैबिन में आ जाता है, सारे के सारे टीचर्स वहां पर लाइन बना के बैठे होते हैं, मैथ्स सर, फिजिक्स सर, हिस्ट्री सर, इंग्लिश सर, ज्योग्राफी सर, मैम, प्रिंसिपल सर, सारे लोग वहां पर कैबिन में कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे होते हैं। और आशुतोष आगे खड़ा हो जाता है, और आशुतोष को इस री एग्जाम में पास होना है या फेल होना है, जैसे उसको पैसा मिले, राइट तो वो डिसाइडेड है, उसको गड़बड़ करनी है इस री एग्जाम में। जैसे ही वो आता है, सारे टीचर्स को देखता है और बोलता है ऑल राइट, सो लोफर्स हाउ आर यू, कैसी है प्रिंसिपल सर आपकी पूरी की पूरी वानर सेना। तो प्रिंसिपल सर को गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं हाउ डेयर यू टू टॉक टू माय स्टूडेंट, माय टीचर्स लाइक दिस। तो लगता है मैथ्स टीचर को जिनको प्रमोशन चाहिए वो प्रिंसिपल सर को चुप कर देते हैं, सर 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 एक्चुअली आशुतोष हमारी इंसल्ट नहीं कर रहा है, हाँ आशुतोष हमारी इंसल्ट नहीं कर रहा है, आशुतोष तो हमारी इज्जत बढ़ा रहा है सर, बिकॉज एंशिएंट टाइम्स में, प्राचीन काल में भारत में हुआ करते थे गुरुकुल, और गुरुकुल में स्टूडेंट और टीचर्स को फ्रेंड्स जैसा माना जाता था। तो हमको ये वानर सेना और लोफर्स बोल के ये दिखाना चाहता है ये तो हमारा दोस्त है सर। सो मेरे को लगता है जेंटलमैनलीनेस में और बैनर्स में आशुतोष को देना चाहिए A++। प्रिंसिपल सर खुश हो जाते हैं, ऑल राइट, हाँ ये इंसल्ट नहीं कर रहा है, लोफर बोलना और वानर सेना बोलना तो कैजुअल होता है, अपना दोस्त बता रहा है हमको, गिव हिम A++ इन जेंटलमैनलीनेस एंड मैनर्स। ये सुन के आशुतोष को लगता है ये टीचर्स तो सब तैयार होकर आए हैं, मेरे को आज ये लोग मुझे पास ही करेंगे। बोलता है ऑल राइट, ये जेंटलमैनलीनेस और मैनर्स की वजह से मैं एग्जाम में पास होऊंगा फेल होऊंगा डिसाइड नहीं होता है। मेरे से क्वेश्चन पूछिए, अगर मैं एकेडमिक क्वेश्चंस में पास होता हूं तो मेरे को आप सर्टिफिकेट दीजिए, अगर मैं फेल होता हूं तो गिव द मनी बैक। ये जेंटलमैनलीनेस और मैनर्स और ये सारी बातें बंद करें। तो प्रिंसिपल बोलता है यस, आपको हम टेस्ट करके ही आपको डिसाइड करेंगे कि आप कैसे स्टूडेंट हो, और उसके हिसाब से ही आपको आपका अमाउंट दिया जाएगा, डोंट वरी। तो आशुतोष को लगता है दिस टाइम ये टीचर मेरे पे कोई और ट्रिक प्ले नहीं कर लें। तो आशुतोष बोलता है ऑल राइट, और तुम मेरे को पहले ही क्वेश्चन में फंसाने चाह रहे थे, फ्रॉम दिस टाइम मैं अपने कान और आंख खुले रखूंगा और तुम्हारे जवाबों को अच्छी तरह से आंसर दूंगा। तो इसमें मैथ्स टीचर बोलता है आंख और कान खुले रखेगा सर, हाउ अलर्ट इज दिस स्टूडेंट, अलर्टनेस के अंदर इसको दिया जाना चाहिए, एक्सीलेंट। आशुतोष इज लाइक व्हाट द हेल, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलता है सर ऐसी बातें बंद करें एंड आस्क मी अ क्वेश्चन। सर इसका एम्बिशन तो देखें, लॉजिक तो देखें, परसिवरेंस तो देखें, डायरेक्ट पॉइंट पे आना चाहता है। उसको अभी परसिवरेंस, लॉजिक, तर्क, इन सब में A++ मिलता जाता है, और अभी तक एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन, आशुतोष इज लाइक, उसको स्वेट आ रहा है, उसको पसीना आ रहा है, ही इज लाइक लिटिल कंफ्यूज्ड, अब क्या होगा। एनी विच वेज एग्जाम शुरू होता है। तो प्रिंसिपल बोलता है ऑल राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका हम हिस्ट्री में करेंगे। ऑल राइट हिस्ट्री सर, प्लीज आप इससे क्वेश्चन पूछें। हिस्ट्री सर खड़े होते हैं, आशुतोष को एक चेयर ऑफर करते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग आशुतोष, आप बैठेंगे, हम आपका टेस्ट शुरू करेंगे, एंड हियर इज द पेपर जिसमें आपको अपना आंसर लिखने हैं। आशुतोष इज लाइक व्हाट द हेल, ये क्या पेपर वेपर है, मेरे को कोई पेपर वेपर नहीं चाहिए, और मैं बैठूंगा नहीं, मैं खड़े होकर आंसर दूंगा।
हिस्ट्री टीचर पहले तो सोचता है कितना बदतमीज है, पर उसको उसके साथ अच्छा रहना है, राइट? उसको पास करना है, उसको गुड बॉय बनाना है। तो हिस्ट्री टीचर बोलता है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ये पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब कितने इको फ्रेंडली बच्चे हैं। ही वांट्स टू सेव द पेपर। एंड सेकंड थिंग, ये ओरल एग्जाम देंगे, मींस ही इज वेरी इंटेलिजेंट, he doesn't require paper for the exam, he's saving the tree, he's saving the environment। प्लस ये सवाल जवाब करोड़पति जैसे क्वेश्चंस खेलेंगे हमारे साथ, उनको पेपर की जरूरत नहीं है। एंड प्लस ये बैठेंगे नहीं, ये खड़े होकर हमसे बात करेंगे। दिस मीन्स लुक एट हिज फिजिकल फिटनेस, ये आदमी थकता नहीं है। एंड फिजिकल फिटनेस इज इक्वल टू मेंटल फिटनेस, मतलब ये केवल फिट ही नहीं है, ये मानसिक रूप से भी बहुत फिट है। सो प्रिंसिपल सर, प्लीज गिव हिम एन एक्सीलेंट अगेन इन फिजिकल कल्चर एंड एजुकेशन। तो उसको मैनर्स में, एटिकेट्स में, और किसमें, पर्सिवरेंस में, लॉजिक में, सब में A+ मिल गया। फिजिकल फिटनेस में, मेंटल फिटनेस में, सब में बस A+ मिल गया, और अभी तक क्वेश्चन आंसर शुरू नहीं हुए। Now he is losing his confidence. Ashutosh is losing his confidence. वो अपने हिस्ट्री टीचर को बोलता है ऑल राइट सर, ये सारी बातें खत्म हुई, तो क्या हम अब अपना, जैसा कि आपने कहा है, ओरल एग्जामिनेशन लाइक कौन बनेगा करोड़पति, वो शुरू कर सकते हैं विदाउट पेपर? बोलते हैं यस यस यस। अब हिस्ट्री टीचर क्या क्वेश्चन पूछे? सारे हिस्ट्री क्वेश्चन इतने टफ होते हैं, वो तो फेल हो जाएगा। यू नो, कौन सा किंग कौन से समय में आया, कौन सा किंग कब आया, कौन सी वॉर कब हुई, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आंसर तो याद उसको होगा नहीं, तो वो फेल हो जाएगा। तो हिस्ट्री टीचर बड़ा किताब निकाल के इंसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, फिर हिस्ट्री टीचर कम्स अप विद अ ओन क्वेश्चन फ्रॉम हिज माइंड। हिस्ट्री टीचर उससे पूछते हैं ऑल राइट आशुतोष, आंसर मी दिस क्वेश्चन। यूरोप में पावर के लिए एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध, there was this 30-year war। यूरोप में 30 वर्षों की एक जंग चली थी, 30 वर्ष का एक युद्ध हुआ था। सुन रहे हो ना क्वेश्चन? आप सब सुन रहे हो ना क्वेश्चन? यूरोप में 30 वर्ष का एक युद्ध हुआ था। कितने वर्ष का हुआ था? क्या हुआ था? 30-year war। आशुतोष बोलता है हाँ हाँ, यूरोप में 30 साल की लड़ाई हुई थी। देन व्हाट? तुम्हारा क्वेश्चन है कि वो लड़ाई कितने वर्ष चली थी? किसी को आंसर पता है? आशुतोष को भी पता था 30 ईयर, वो बोलने वाला था हाँ 30 ईयर वो 30। सर आप मुझे फंसाना चाह रहे हो, फंसाना चाह रहे थे उसको, पर वो फंसने वाला नहीं था। 30 ईयर वॉर, 30 ईयर वॉर। सर एक बार क्वेश्चन आपका यही है ना कि यूरोप में 30 साल की जंग कितने वर्ष चली थी? हाँ यही है, बताओ 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 ना, कितने वर्ष चली थी 30 साल की लड़ाई? आशुतोष इज लाइक सब, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है सर, इसका मैं ऐसे कैसे आंसर दे दूं? यू आर प्लेइंग अ ट्रिक विद मी। नहीं, बताओ 30 साल की लड़ाई कितने वर्ष चली थी? टेल मी द आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम निकल रहा है, जल्दी बताओ। नाउ आशुतोष को लगता है ऐसे तो मैं पास हो जाऊंगा, मुझे अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो वो कैबिन में थोड़ा घूमता है, थोड़ा दिमाग लगाता है। आ गया, आशुतोष इज रेडी विद द आंसर। सर आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। सो यूरोप में जो लड़ाई हुई थी, जो 30 वर्ष चली थी, वो कितना चली थी, वो कितना लंबा हुई थी? सर द आंसर इज 1 2 3 4 4 5 6 7 7.5 7.5 नहीं 7, हाँ एग्जैक्टली 7 मीटर। अब टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 30 साल और 7 मीटर, अब इसको कैसे सही करेंगे टीचर्स? पर वो भी आशुतोष के टीचर्स हैं, राइट? दे हैव टू प्रूव द आंसर राइट और एल्स दे हैव टू पे हिम द रिफंड। सो नाउ टीचर्स, सही बोला सही बोला सही बोला।
अभी तक टीचर को पता नहीं है कैसे आंसर बताएगा, बट सही बोला, सही बोला। 30 साल की लड़ाई 7 मीटर ही चली थी यूरोप में, बिकॉज 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 अब हिस्ट्री टीचर को पता नहीं कैसे चली थी, तो एकदम से फिजिक्स बोल देते हैं, फिजिक्स से बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन। It is very simple, you see. Well, time is very much same like matter and space. और अगर टाइम को हम मास सिस्टम को हटा के देखें तो इट कैन बी क्वालिफाइड, टाइम कैन बी क्वालिफाइड एज अ यूनिफाइड होल। अब बड़ी बड़ी थ्योरी देने लगते हैं, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड एज अ यूनिफाइड होल, और इस थ्योरी के हिसाब से समय को भी डिस्टेंस के हिसाब से नापा जा सकता है। इसलिए 7 साल कैन बी इक्वल टू 7 मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी एंड द थियरीज ऑफ आइंस्टाइन। आशुतोष इज लाइक ऑल राइट, पर ये तो अब व्हाट हैपेंड नाउ आशुतोष इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। बोल रहा है, आशुतोष बोलता है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, पर ये तो 30 साल इज इक्वल टू 30 मीटर हो गया ना, हाउ 7 मीटर? तो इतने में हिस्ट्री टीचर बोलता है वेल 30 साल की लड़ाई 30 साल तो चली नहीं होगी ना सर, 12 घंटे की तो रात होती है, यूरोप में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो वैसे भी 30 साल के 15 साल तो ऐसे हो गए, जिसमें से भी खाने पीने का समय निकाल दो, मॉर्निंग में उठ के फ्रेश होने का समय निकाल दो, रात को खाना बनाने का समय निकाल दो, तो सारा टाइम इधर उधर उधर इधर एडजस्ट करके हो जाते हैं 7 साल। एंड 7 ईयर इक्वल्स टू 7 मीटर बिकॉज ऑफ द क्वांटम थ्योरी ऑफ द आइंस्टाइन। ये मतलब आंसर राइट है। नाउ आशुतोष को लगता है ऐसे तो ये मेरे पे ट्रिक करेंगे, ऐसे ही मेरे को यहाँ पर ये पास करते जाएंगे। ऑल राइट सर, पहला क्वेश्चन हो गया है। आस्क मी योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अ फिजिक्स क्वेश्चन। फिजिक्स सर खड़े होते हैं, बोलते हैं बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत, आई हैव टाइम राइट? तो हाँ, तो नाउ देयर इज अ टाइम, नाउ देयर इज दिस फिजिक्स थिंग। फिजिक्स सर बोलते हैं ऑल राइट आशुतोष, नाउ टेल मी दिस। ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना आशुतोष। Suppose you are sitting in a room and I'm standing in front of you. I have a switch in my hand और पीछे मैंने लगा रखा है एक बल्ब, और इस रूम में, ध्यान से सुनना, इस रूम में पूरा का पूरा साइलेंस है, no one is talking, it's a quiet room, कोई आवाज नहीं आ रही है। और मैं जब अपने हाथ का स्विच ऑन करता हूं, पीछे का बल्ब ऑन होता है, तुम मेरी तरफ देखते हो, मैं तुमको देख के बोलता हूं कम, तो पहले मेरे पास क्या आएगा? तुम्हारा साउंड या तुम्हारी परछाई, तुम्हारा शैडो? आशुतोष इज लाइक व्हाट इज दिस क्वेश्चन, व्हाट द हेल अगेन, वापस मेरे को फंसा रहे हैं। बट ही इज डिसाइडेड, उसको फेल होना है। बोलता है सर, ना मेरा साउंड पहले आएगा, ना मेरी परछाई पहले आएगी, कुछ आएगा तो आएगा मेरी जूती। सर को एकदम से एक आइडिया आता है, वेल देयर इज अ लॉ इन फिजिक्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट। इसलिए जब मैंने आशुतोष को बोला कम, वो बात उसने सुनी, उसने रिएक्ट किया और अपना पांव आगे बढ़ाया, और पांव में क्या पहना है उसने? सो जूती बिकम्स द राइट आंसर। आशुतोष को लगता है आज तो मैं गया। नाउ कम्स, अब आती है इंग्लिश टीचर की बारी। बोलती है ओके ऑल राइट, अब मेरी बात सुनो। इंग्लिश टीचर जो उससे क्वेश्चन पूछती है, वो बोलती है ट्वेल्थ नाइट was a great play written by विलियम शेक्सपियर, और वो प्ले शुरू होता है with the iconic line, let music be the love food of love, play on। तो ध्यान से सुनो, ट्वेल्थ नाइट जो विलियम शेक्सपियर ने नाटक लिखा है, जिसमें लाइन है लेट म्यूजिक बी द लव ऑफ फूड, प्ले ऑन, ये लाइन किसने लिखी है? ये लाइन किसने लिखी है? वो शेक्सपियर। नाउ अब टीचर ने उसको फंसा दिया। नाउ ही नोज द आंसर, ये शेक्सपियर ने लिखी है, बट ही हैज टू कम अप विद द रॉन्ग आंसर।
तो शेक्सपियर तो ये लाइन लिखेगा नहीं, शेक्सपियर तो एक्टिंग वैक्टिंग करता था ना, वो कहाँ लिखेगा लाइन, वो राइटर थोड़ी था। ये लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है शाहरुख खान ने। फिर टीचर इंप्रेस हो जाती है, बोलती है दिस इज द राइट आंसर, because what Shah Rukh Khan is in 21st century, Shakespeare was similar in 17th century. जिस तरह शाहरुख खान ने अपनी मूवी से देवदास, ओम शांति ओम, नाचे जो पठान, अपनी सारी मूवी से जिस तरह से रोमांस को, ट्रेजेडी को इतना पर्सोनिफाई करके इतना भव्य रूप दिया है, सिमिलर वे में शेक्सपियर ने भी तो 17th सेंचुरी में नाटक लिख लिख के रोमांस को ऐसे ही इपिटोमाइज किया था। तो अगर हम कहें कि शाहरुख खान इज द आंसर फॉर दिस, ना इट्स राइट, राइट, फिलोसफिकली इट इज राइट, तो ये भी उसका आंसर राइट हो जाता है। नाउ You want me to wind up quickly? Now, फिर उससे बहुत सारे और क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का इसी तरह से गलत जवाब देता है, जो सारे टीचर्स उसके राइट प्रूव कर देते हैं। नाउ आखिरी में आफ्टर सीरीज ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस बारी आती है मैथ्स सर की। तो मैथ्स सर उससे आके बोलते हैं, ऑल राइट आशुतोष, मैं तुमसे क्वेश्चन वर्शन नहीं पूछूंगा, तुमने अपने ऐसे बिहेवियर से प्रूव कर दिया है कि तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, कोई सेंस नहीं बनता है तुमसे बात करने का, तुमसे क्वेश्चन पूछने का। आई थिंक स्कूल शुड एक्चुअली रिटर्न यू द अमाउंट, तुम्हारी ट्यूशन फीस का जो भी टोटल बनता है स्कूल को तुमको रिटर्न कर देना चाहिए। सारे प्रिंसिपल और टीचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मैथ्स सर आप क्या बोल रहे हो, मैथ्स सर आप क्या बोल रहे हो, पर मैथ्स सर को अपना क्या चाहिए था, प्रमोशन। चमचे थे प्रिंसिपल के, सर प्लीज सर लेट मी हैंडल, आई हैंडल द केस, आई हैंडल द केस। सर आशुतोष बहुत ही डफर है, डम है, इसका कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे जबरदस्ती अपन इसको पास करेंगे कोई मतलब नहीं है, रिटर्न हिम द फीस। आशुतोष खुश हो जाता है, सर आप ही तो गुरु हैं सर, आप सही बोल रहे हैं। सो बाय द वे हाउ मच मनी डू वी हैव टू रिटर्न यू, व्हाट्स द कैलकुलेशन, डू यू हैव समथिंग इन योर माइंड, कितना पैसा देना चाहिए तुमको। आशुतोष दिस टाइम इज वेरी क्विक एंड वेरी स्विफ्ट, ऑल राइट सर, आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, I know how much I have to ask. Sir, I'll tell you exactly. I attended the school for 6 years in all. During the first 3 years, the fees was 15,000 quarterly. Total 3 years, 1,35,000. During the second year, the fees was 50,000 semi-annually. So the total comes out to be 1,50,000. And sir, 250 rupees extra for every month. चलो sir, वो taxes में निकाल देता हूँ. Now sir, for the certificates, documents, books and taxes, 1,225. Notebook, 1,375. So the grand total comes out to be somewhere around 2,89,325 rupees only sir. कितना अमाउंट बताया सर, 2,89,325 रुपया इन टोटल सर। मैथ सर बोलते हैं कैन आई प्लीज सी इट। मैथ सर उस कैलकुलेशंस को देखते हैं, 15,000, 1,35,000, 50,000, 1.5 लाख, टैक्सेस वैक्सेस, ये वो, वाओ फ्लॉलेस, वाओ एग्जैक्टली, कोई गड़बड़ नहीं है। आर यू श्योर आशुतोष दिस इज द राइट टोटल? सर आपने तो मैथ्स पढ़ाई है, हाउ कैन आई बी रॉन्ग? सर ये लड़का पास हुआ, दिस वाज माय टफेस्ट क्वेश्चन। आशुतोष के सपने टूट जाते हैं, बोलते हैं हाँ तो अब बताओ क्या लेने आए थे? नहीं सर कुछ नहीं करने आया था, जो आप पैसा देते उससे अपना एक कैफे खोलता, कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैनिपुलेट कर नहीं सकता हूँ, केवल कहानियाँ सुनाना आता है, अच्छा खाना बनाना आता है। और वो 2 लाख रुपयों से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता घर की छत में, म्यूजिक चलाता, बच्चों को कहानियाँ सुनाता, अच्छा खाते पीते खुश तो रहते हम। एनीवे सर आपने 18 साल पहले धोखा दिया और आज वापस से प्रैंक कर दिया। फिर आशुतोष को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेट है, एक नई कैलकुलेशन कर लूंगा, अब अपने यूनिवर्सिटी जाता हूँ पैसा मांगने के लिए, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी आई वांट माय मनी बैक, और वो चला जाता है।